मिसाल दे रहा हूं, फतवे से बचता हूं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे अर्ज किया, अम्मा जी शान मेरी ज्यादा है या आपकी? अबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस व अतहर पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम। सबसे पहले मरकजी जमीयत अहले हदीस गुजरांवाला को आज के दिन की मुनासिबत से इंतहाई जानदार और शानदार प्रोग्राम तरतीब देने पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। आप अहबाब के लिए भी ढेरों दुआएं कि आप जज्बा ईमानी से सरशार और खत्मे नबुव्वत के वफादार बनकर सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम के हुबदार होने का सबूत देते हुए यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह आपकी तशरीफ आवरी, हमारी हाजिरी अपनी रज़ा और रहमत से कबूल फरमाए। उलमाए किराम काफी तादाद में हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल का दिन मेरी कौमी तारीख का दरख्शंदा और ताबिंदा दिन था। आज का दिन दो निस्बतों से ये भी बहुत उम्दा और आला है। बस ये थोड़ी सी बात करके मैंने इजाजत ली। अभी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने 6 सितंबर के वो मनाजर आंखों से देखे थे। आज वाला दौर नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे गांव में एक ही दोस्त के पास रेडियो था उस जमाने में, जब 65 की जंग लगी। आज तो मीडिया का दौर है। इंडिया ने मक्कार दुश्मन ने ऐलान कर दिया था चुपके से रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला करके कि हमने नाश्ता लाहौर में जाके करना। वो ये भूल गया कि अमली एतबार से बेशुमार कमजोरियों के बावजूद इन लोगों के अंदर वो जज्बा अभी भी मौजूद है। और फिर वो कौम ने और फौज ने साबित किया। तफसील नहीं बता, सिर्फ इतना मुझे याद है और वो अल्फाज भी मेरे कानों में आज भी घूम रहे कि सदर अयूब ने उस मौके पे जो तकरीर की थी उससे भी तौहीद तपक रही थी। अल्फाज ये थे, मेरे अजीज हम वतनों, हमारे मक्कार दुश्मन ने हमारी पाक सरहदों पे हमला कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अल्लाह अकबर की गूंजती हुई आवाज में कुफ्फार की तोपों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर। फिर ये बात भी रिकॉर्ड पे है, हमारे पास टैंक शिकन तोपें मौजूद नहीं थी, असलहा उनके मुकाबले में नहीं था, मगर वो जज्बाई ईमानी, जज्बाई जहाद, शौक़े शहादत ये वाफर मौजूद था। जब ऐलान किया गया, दुश्मन टैंक लेके आगे बढ़ा तो मेरी मट्टी के सपूतों ने
सीनों पे बम बांध कर टैंकों के आगे लेट कर टैंकों का रुख मोड़ दिया। हजराते जी वकार 7 सितंबर आज के दिन, मैंने कहा 2 एतबार से बड़ा अहम है। सुबह आजान के वक्त इंडिया के 6 तैयारे सरगोदा की सरजमी में घुस आए। सुबह अजानों के वक्त, जिनमें से 2 तैयारे अमजद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने उड़ा दिए, 2 तोपों की जद में आए और 2 दुम दबाकर भाग गए। ठीक 1 घंटे के बाद फिर 6 तैयारों से उन्होंने सरगोदा पे हमला किया। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ उस हस्ती को हमसे जुदा हुए MM आलम, उसने 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर इंडिया के 5 तैयारे गिराकर दुनिया का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा था, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराए, 6ठा भाग गया। उस मर्दे दरवेश ने इंडिया में घुसकर उनके रनवे पे अटैक करके उनके तैयारों को तबाह किया। उस जंग में इंडिया के 116 तैयारे तबाह हुए थे और वतन अजीज के 35 तैयारे, ना बल्कि 10 तैयारे काम आए थे। 35 में टैंकी थी। हजरात, जज्बा क्या था उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देके आज के दिन की तरफ आना चाहूंगा। ये दिन फिजाइया के लिए कड़ी आजमाइश का दिन था। मैं खुशी और शादमानी से ये कह रहा हूं कि 6 सितंबर जहां दिफाए पाकिस्तान का दिन है, तो 7 सितंबर दिफाए इस्लाम का दिन। एक तो फजाइया के हवाले से छोड़िए उसको। 7 सितंबर 1974 को हमारी पार्लियामेंट ने अहमदियों को, कादियानियों को, मिर्जइयों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। इसकी तफसीलात भी बड़ी जबरदस्त है। मैं तकरीर के ना मूड में हूं, ना मेरा इसलिए मिजाज है, ना उस तरफ मैं आज जाना चाहूंगा। सिर्फ ये याद करवाऊंगा कि वतन अजीज की पार्लियामेंट से उस मौके पे भी कौम ने जिन जज्बात का इजहार किया था वो भी मुझे याद है। और 6 सितंबर को, अगरचे मेरा ये स्कूल का जमाना था, मगर हमें याद है कहीं से पता चलता है इधर से कोई फौजी गाड़ी गुजर रही है तो हमारे बुजुर्ग हार और रोटियां लेके सड़क के किनारों पर खड़े हो गए। कौम साथ खड़ी हुई, शाना बशाना अल्लाह ने करम फरमाया और 17 दिन के अंदर 5 गुना बड़ी कुव्वत के दांत खट्टे कर दिए। हजरात, ये मसला भी इतना बड़ा अहम था, इस पे भी बड़े फसादात हुए। बड़े नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये पिछली रात, आज 7 है, पिछली रात 6 सितंबर और 7 सितंबर की रात को रावलपिंडी में मजलिसे अमल तमाम मकातब फिक्र के उलमा का जलसा और इसमें हमारा खून भी शामिल है। तज़ीने गुलिस्तां में हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार। अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह वहां खिताब करते हुए फरमा रहे थे, हमने पलट के नहीं जाना जब तक काली कमली वाले की खत्म नबुव्वत के झंडे गाड़ के नहीं जाएंगे
और मिर्जइयों को काफर करार देके नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह ने कर्म फरमाया, वो बड़ी मुश्किलात आई, बाकायदा टाइम दिया गया दोनों तबकात को, अहमदियों को भी और दूसरे ग्रोह लाहौरी ग्रुप को भी। मैं तफसील तो नहीं करता, इतनी बात कहता हूं, हमारे जो MNA हजरात होते हैं, जो हम जिनको भेजते हैं, ये बड़े अल्लामा होते हैं। वैसे मैंने पहले शिकवा कर दी है, खामोशी से मैंने हर बार स्पीकर में कहना मुनासिब नहीं। मैंने बरादर अजीज मौलाना अबरार से इसे कहा है कि मैंने पिछली मरतबा कहा था, अल्लामा लफज तो मेरे तो हाथ चुक लो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। बस मैं कल जी क्या स्पीकर च नहीं मैं डंडोरी चुकी है। जिन लोगों को हम भेजते हैं मजहबी एतबार से कितने ये शानदार होते हैं, मैं उसकी सिर्फ इतनी मिसाल दूंगा, सिर्फ इतनी। जब ये अपने जुब्बा कुब्बा शानदार दाढ़ी और पगड़ी पहनकर असेंबली में आया ना, तो MNA हजरात कह लगे, एवं मौलविया रौला पाए, कितनी सोहनी शक्ल है ते किड्डा चंगा मुसलमान, नूरानी एवं रौला पाए। फिर जब कली खुली, जब बातें हुई, जिनको मैं छेड़ नहीं रहा, मैंने यह बस सिर्फ इतना ही कहना था कि ये यौम दिफाए इस्लाम है और हमारे बुजुर्गों को अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनकी काविशों से ये मुहिम्मा अल्लाह ने हल करवाया। अगरचे इसके कुछ हिस्से बाकी हैं जो हमारे जिम्मे, हमें इसके लिए बेदार होना होगा, होशियार रहना होगा, ताकि अपने हिस्से का काम हम भी करके। बहुत सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं अक्सर और बेशतर, ये अखलाक बड़ा अच्छा है, बंदा बहुत ठीक है, कारोबारी पार्टनरशिप कर रहा है उसका ताल्लुक रबे से, काम में बड़ा ठीक है जी, बाकी मामले ठीक है। हमारी अप्रोच तो यहां तक ही होती है। ये दीनी गैरत और दीनी हमीयत हमारे अंदर आनी चाहिए। ये जिंदा करने के लिए ये प्रोग्राम हमारे दोस्त करवाते हैं, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की खत्मे नबुव्वत, इसमें तो दूसरी राय नहीं। मौलाए कायनात ने कर्म फरमाया और मेराज की रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज दोहरा दिए थे कि ऐसे ही अजमतों से नवाजे नहीं गए। इनके अंदर दो खूबियां हैं, फातिहा व खातिमा। ये जन्नत में सबसे पहले जाएंगे और खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह ने इन्हें पहनाया है। वो पूरा खुतबा छोटा, ये एजाज भी हमें नसीब है। मैं इसी एक मिसाल के साथ इजाजत चाहूंगा। हजरात, मिसाल दे रहा हूं फतवे से बचता हुआ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे अर्ज किया, अम्मा जी शान मेरी ज्यादा है या आपकी? मां जी ने फरमाया कि ये शान मां की बात होती है, मां की शान ही ज्यादा होती है। तो सैयदा फातिमा ने कहा, अम्मा जी ठीक, मगर बता मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा है? मां जी ने फरमाया, नहीं बेटी, तेरे बाबा जैसा तो वो हो भी नहीं सकता। मेरा बाबा तेरे बाबा का खादम और नौकर और गुलाम। मगर ये बात ज़हन में रख, हशर की जब खड़ी होगी, पूरी इंसानियत वहां खड़ी होगी, जन्नत का दरवाजा बंद होगा,
तेरा हाथ हैदरे कर्रार के हाथ में होगा और मेरा हाथ तेरे पापा कायनात के इमाम के हाथ में होगा। और हुजूर जब जाएंगे दरवाजे पे दस्तक देंगे, दरबाने जन्नत कहेगा मन अकर अलबाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? आप फरमाएंगे आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फौरी दौड़ा आएगा, दरवाजा खोल देगा, हलम व सहलम मरहबा कहेगा। नबी अजय कोई कदम ना हिलावे, मेरा आका पहला बहिश्ता नु जावे। कुंडा कमली वाला जदों चा खड़कावे, दरबान जन्नतां दा अर्जा सुनावे। मैनू मेरे मालिक ने सी फरमाया, न खोली जिन्ना चिर मुहम्मद ना आया। फातिहा। और दूसरा एजाज फातिमा, खत्मे नबुव्वत का ताज आपको पहनाया गया है और खत्मे नबुव्वत के वो तकाजे इंशाअल्लाह उलमा बयान फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अव्वलीन हकदार आप लोग हैं। हमने खत्मे नबुव्वत के लिए तमाम दरवाजों को बंद किया है। कोई रास्ता दिल्ली फरोजी के लिए या कोई और चोर दरवाजा नहीं खुलने दिया। हमने सबसे रिश्ता तोड़ा, आमना के दुर्रे यतीम से रिश्ता जोड़ा। ये वो एजाज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिम्मे में किया। कल का दिन यौमे दिफाए पाकिस्तान था, आज का दिन यौमे दिफाए इस्लाम है। खत्मे नबुव्वत का वो मामला हल हुआ। अल्लाह परवरदिगारे आलम आप अहबाब की तशरीफ आवरी, हमारी हाजिरी अपनी रजा और रहमत से कबूल फरमाए। मैं एक बार जाते हुए फिर आप सबको, आप ही की वजह से ये रौनक बनती है, आपको दिल की यथा गहराइयों से कामयाब और शानदार प्रोग्राम तरतीब देने पे मुबारकबाद और ख्वाजे तहसीन पेश करता हूँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति।